यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो कक्षा 12वीं कॉमर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे 12वीं कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन का लेसन नंबर फर्स्ट है प्रबंध का आशय, विशेषताएं, महत्व, स्तर। इसके लगभग हम 30 MCQ प्रश्नों के माध्यम से पूरे लेसन को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो लीजिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? तो ध्यान दीजिए, प्रबंध एक कला भी है, प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक प्रक्रिया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो पहले का आंसर उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, लक्ष्य प्राप्त करना, समय व्यतीत करना बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल योजना बनाना, यह भी प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? लक्ष्य प्राप्त करना। यह हमारा क्या हो गया? प्रबंध का उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंध किसका समूह है? तो दिख ही रहा है, प्रबंध व्यक्तियों का समूह है। आंसर क्या आ जाएगा? प्रबंध किसका समूह है? व्यक्तियों का समूह है। तो इसका आंसर हम टिक लगाएंगे, प्रबंध व्यक्तियों का समूह है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, प्रबंध व्यक्तियों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है? तो सबसे जो पहला प्रबंध का कार्य चलता है वो नियंत्रण नहीं हो सकता, निर्देशन नहीं होता, प्लानिंग बनाना। प्रबंध का जो सबसे पहला कार्य है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में अगला काम क्या होता है? संगठन का, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद में होता है निर्देशन। उसके बाद में क्या होता है? नियंत्रण। तो प्रबंध का जो पहला कार्य है, पहला कार्य क्या हो जाएगा? योजनाएं बनाना या नियोजन करना। प्रबंध एक कला है, किस पर आधारित है? तो प्रबंध कला अभ्यास पर आधारित है, सिद्धांत पे है, नियम पे है, या फिर कानून पे है। तो कला, व्यक्ति के अंदर जो कला आती है वो किससे आती है? अभ्यास से। तो आंसर इसका हो जाएगा, प्रबंध की जो कला है वो अभ्यास पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का वैज्ञानिक पक्ष किससे संबंधित है? तो वैज्ञानिक प्रबंध, तो सबसे पहले हम एक पर्सन ये भी क्लियर कर सकते हैं कि जो प्रबंध का वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था वो दिया था F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसले टेलर ने। तो जो वैज्ञानिक पक्ष है वो सिद्धांतों से संबंधित है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के स्तर 3 होते हैं। प्रबंध का स्तर कितने हो गए? 3। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर है? तो प्रबंध के 3 स्तर अभी पहले हमने पढ़े। तो पहला स्तर उच्च स्तर होता है, उसके बाद में मध्यम स्तर, निम्न स्तर। तो तीनों क्या होते हैं? प्रबंध के स्तर है। कौन सा कार्य कर्मचारियों को प्रेरित करता है, यानी मोटिव करने का कार्य कर रहा है? तो प्लानिंग, संगठन, निर्देशन या फिर नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशन। यानी एक अच्छी डायरेक्शन, अच्छा निर्देश कर्मचारियों को क्या करता है? कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। यानी नियंत्रण क्यों करते हैं? कार्य करवाने के लिए, कार्य को रोकने के लिए, या कार्य की जांच करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा कार्य की जांच करना, कि किस प्रकार से आपने कार्य किया है। अगर कार्य सही ढंग से नहीं किया गया तो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की विशेषता क्या है? तो प्रबंध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। प्रबंध गतिशील है, डायनेमिक है, लगातार हम प्रबंध करते रहते हैं। प्रबंध यूनिवर्सल है, यानी आज प्रबंध सभी जगह पे होता है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कोई भी अपने पास हो, सब के अंदर क्या होता है? प्रबंध होता है। उसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त है सभी, यानी सभी क्षेत्रों में क्या होता है? प्रबंध होता है। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं? लाभ कमाना प्रबंध का व्यवसाय का उद्देश्य हो सकता है। तो सामाजिक उद्देश्य क्या है? समाज की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना, यह प्रबंध का क्या हो गया? सामाजिक उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक यानी होता है अर्थ, अर्थ यानी क्या हो गया? धन कमाना, पैसा कमाना। तो प्रबंध का आर्थिक उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रबंध का आर्थिक उद्देश्य।
प्रबंध किस प्रकार की गतिविधि है? तो प्रबंध आर्थिक भी है, यानी लाभ कमाने के लिए भी प्रबंध करते हैं। प्रबंध सामाजिक भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों है। संसाधनों का समन्वय कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करने का कार्य कौन करता है? योजना करती है, संगठन करता है, निर्देशन करता है या फिर नियंत्रण करता है? तो समन्वय करने का कार्य कौन करेगा? तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, संसाधनों का समन्वय कौन करता है? योजना से समन्वय होता है या संगठन करता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगठन हो जाएगा। रणनीतिक निर्णय कौन लेता है? रणनीतिक जो निर्णय लेने का कार्य है वो कौन लेता है? आंसर हो जाएगा इसका उच्च स्तर, टॉप लेवल के जो प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं? डिसीजन लेने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दिशा देने का कार्य कौन करता है? दिशा देने का कार्य कौन करता है? योजना, निर्देशन, नियंत्रण या फिर संगठन? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? निर्देशन। तो निर्देशन के ऊपर हम टिक लगा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा निर्देशन। निर्देशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं। कार्य विभाजन कौन करता है? कार्य का विभाजन किसके द्वारा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास संगठन के द्वारा। संगठन के द्वारा क्या करते हैं? कार्य का विभाजन करना। कार्य का विभाजन क्या है? सही व्यक्ति को सही कार्य देना ताकि कार्य सही ढंग से पूर्ण हो सके। प्रबंध के सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रबंध के सिद्धांत व्यवहार और सिद्धांत दोनों से संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों। प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? मेन मोटिव क्या है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। और समन्वय को प्रबंध का सार भी कहा गया है। इस समन्वय प्रबंध का क्या है? सार है। और कहने वाले व्यक्ति कौन थे? कुंज तथा ओडोनेल। कुंज तथा ओडोनेल ने समन्वय को प्रबंध का क्या कहा है? सार कहा है। परिणामों की तुलना कौन करता है? परिणाम यानी रिजल्ट क्या है उसकी तुलना कौन करता है? ये हम करेंगे नियंत्रण के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा। प्रबंध कैसा कार्य है? तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाला, सतत चलने वाला, अनवरत चलने वाला कार्य है। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन कौन करता है? उच्च स्तर पे, मध्य पे, निम्न पे या फिर सभी? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा निम्न स्तर पर, क्योंकि जो निम्न स्तर होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपन परिपर्यवेक्षक भी कह सकते हैं। प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? योजनाएं बनाना, संगठन, समन्वय तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? समन्वय करना। प्रबंध के बिना क्या होता है? असफलता, सफलता या फिर विकास या फिर प्रगति? तो बिना प्रबंध के हमें क्या मिलेगी? संस्था को असफलता। लक्ष्य निर्धारण कौन करता है? लक्ष्य निर्धारण योजना के द्वारा होती है, संगठन के द्वारा, निर्देशन या फिर नियंत्रण? तो इसका आंसर आ जाएगा प्लानिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? लक्ष्य को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। प्रबंधन कैसा कार्य है? समूह गतिविधि है, व्यक्तिगत है, मशीन है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध एक समूह से यानी व्यक्तियों का समूह है जिससे कार्य करवाते हैं। हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह गतिविधि। प्रदर्शन सुधार कौन करता है? तो प्रदर्शन का सुधार यदि हम करना चाहते हैं तो वो किससे कर सकते हैं? कंट्रोल के द्वारा यानी नियंत्रण के द्वारा। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कौन करता है? सबसे अच्छा उपयोग हम किसके द्वारा कर सकते हैं संसाधनों का? तो वो हम करेंगे समन्वय के द्वारा। समन्वय का अर्थ क्या है? तालमेल स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना। अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा कौन देता है? तो प्रेरणा देने का कार्य जब हम निर्देश देंगे तब क्या करेंगे? प्रेरणा देने का कार्य करेंगे। ये हमारे पास 30 MCQ क्वेश्चन है। आपको यदि क्वेश्चन समझ में आए और लगातार यदि ऐसे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।